हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक तो बात होने जा रही है जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्ज़ाम की सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, एग्ज़ाम कब हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट में कौन सी गवर्नमेंट जॉब ऐसी जम्मू कश्मीर में जहाँ पर आप 10th 12th पास और ग्रेजुएट हो, सिर्फ एग्ज़ाम देके आपकी जॉब लग जाए और किसी तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 10th 12th ग्रेजुएट आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सको। ऐसी कौन सी पोस्ट आपके पास अवेलेबल और एग्ज़ाम बूस्टर क्या है वो भी आपको समझा दूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते देखो जो प्रेजेंट में वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल हैं। एक होम डिपार्टमेंट में लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज हैं जिसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड करा गया था। इस पर 12वीं पास हो, मेडिकल या नॉन मेडिकल किसी में भी अपने 12वीं पास की है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 17 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। अच्छी पोस्ट है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की। दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूँगा, इन पोस्ट की लास्ट डेट 18 सितंबर है। बट वो पोस्ट जहाँ पे आपको इस तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम देके आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। वो पोस्ट है अटेंडेंट जनरल कैटेगरी वाली, जहाँ पर मिनिमम 10th पास मैक्सिमम 12th पास होंगे, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। CSSD अटेंडेंट की बात करें, मिनिमम 12वीं पास होनी चाहिए मेडिकल में, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग एड में मिनिमम 12वीं पास हो, मेडिकल में आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंसेक्ट कलेक्टर में 12वीं पास हो साइंस में, चाहे मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल, आप अप्लाई कर सकते हो। हेल्थ एडुकेटर में अगर आप ग्रेजुएट हो, सिंपल ग्रेजुएशन आपने करी, आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, अगर आपने अप्लाई करा है लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो कि बेहतरीन वैकेंसीज हैं, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अटेंडेंट जनरल, CSSD अटेंडेंट, नर्सिंग एड, इंसेक्ट कलेक्टर, इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। चाहे नर्सिंग एड वाले में अप्लाई कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आप एक लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर लो, और दूसरी तरफ आप इंसेक्ट कलेक्टर के लिए अप्लाई कर लो या अटेंडेंट जनरल कैडर के लिए अप्लाई कर लो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब इनकी अगर मैं बात करूँगा, इनके तैयारी आपको हमारी एप्लीकेशन पर भी करवाई जा रही है। सेपरेट कोर्सेज इसका भी है, सेपरेट कोर्स इसका भी है। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो। उस फाउंडेशन कोर्स में ये लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज का कोर्स भी आ जाएगा। उस फाउंडेशन कोर्स में आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की इन वैकेंसीज के कोर्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके एक ही कोर्स में सब कुछ पढ़ सकते हो। अभी उस पोर्शन में अभी वीडियोज़ ऐड होती जा रही हैं। इसमें आपको वीडियोज़ PDF के साथ साथ MCQ सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, आने वाले टाइम में मॉक टेस्ट भी देखना स्टार्ट हो जाएंगे, मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके वीकली टेस्ट चलते हैं। अब जो संडे आने वाले, क्योंकि कल संडे था, कल का टेस्ट हो चुका है। कल जो संडे था उस दिन आपका टेस्ट था, एक आर्टिकल्स का टेस्ट था, इसके साथ स्पोर्ट्स का टेस्ट और एक MCQ सीरीज़ का ऊपर टेस्ट रखा गया था। अब जो इस संडे का, जो आने वाला संडे है, इस संडे को आपका टेस्ट होने वाला है। कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर कंप्लीट वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल, आपने सिर्फ पढ़ना है। कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर आपने पढ़ लेना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लेना है। आपके अगर सिलेबस में पोर्शन है तो पढ़ो, नहीं तो रहने देना, ठीक है। कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर सभी में है। जिनके सिलेबस में कंप्यूटर है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, और इंग्लिश में सैनोनिम एंटोनिम की जितनी भी वीडियोस अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन में, वो सारे पढ़ लेना, ठीक है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो है, फाउंडेशन कोर्स में भी फोल्डर है। लैब अटेंडेंट का अलग फोल्डर है, अटेंडेंट इनका अलग फोल्डर है, सिलेबस के साथ इनका अलग फोल्डर है, फिर वाइल्ड लाइफ गार्ड का अलग फोल्डर है, MTS क्लास 4 का अलग से फोल्डर है। तो उस फोल्डर में जाके वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस संडे का टेस्ट आपको समझ आ गया। कोर्सेज का लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड वालों की। तो वाइल्ड लाइफ गार्ड वालों को बताना चाहूँगा कि अभी तक आपके लिए 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो उसी में आपको ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हमारी एप्लीकेशन पर वाइल्ड लाइफ गार्ड का टेस्ट सीरीज़ प्लस MCQ सीरीज़ का कोर्स भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है, MCQ सीरीज़ भी चल रहा है। तो अभी तक 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। वीकली टेस्ट हो रहे हैं, ऐसे भी टेस्ट ऐड होते हैं, MCQ सीरीज़ भी ऐड होती जा रही है। अगर आपने फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करा है, मतलब से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम टेंटेटिवली बताया था अक्टूबर के मंथ में होने जा रहा है। अब आपको पता है JEE के एग्ज़ाम सितंबर के मंथ में होने जाते हैं, वो भी कंटिन्यूसली पोस्टपोन होते जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम आपको जब अक्टूबर मंथ में कहा था वाइल्ड लाइफ का, वहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं बताया था, टेंटेटिव बताया था। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग अक्टूबर का प्लान था तो एंडिंग अक्टूबर में आपका पेपर हो जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के मंथ में होने जा रहा है, या अगर डिले हुआ भी तो मैक्सिमम नवंबर के मंथ में जाएगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला। बट आप अक्टूबर के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका अक्टूबर के मंथ में ही एग्ज़ाम होने जा रहा है। टाइम लिमिटेड है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उन सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज़ प्लस MCQ सीरीज़ को ज्वाइन कर लो। उसको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। उसका बेनिफिट ये होगा, आप कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करोगे। अभी तक क्या है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का सेफ स्कोर करता है, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको 120 मार्क्स का पेपर आता है। जो पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट हुआ था,
इसमें अगर आप देखोगे जिसने टॉप करा वो 94 मार्क्स लाए हैं। इस तरह से जब मैं 10th स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो उसके 120 में से 66.5 मार्क्स आ रहे हैं, तो कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से सेकंड मॉक टेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, जिसने टॉप करा है 84.25 मार्क्स आ रहे हैं, और जब मैं 10th स्टूडेंट की तरफ जा रहा हूँ 57.25 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। थर्ड मॉक टेस्ट में फर्स्ट स्टूडेंट जिसने टॉप करा वो 77.75 मार्क्स ला रहा है, लेकिन जो 10th नंबर पर आ चुका है 38.5 मार्क्स आ रहे हैं। फोर्थ मॉक टेस्ट में जिसने टॉप करा है वो 87.75 मार्क्स ला रहा है, लेकिन जो 10th नंबर पर आ रहा है वो 36.25 मार्क्स ला रहा है। अब फिफ्थ मॉक टेस्ट में मुझसे कुछ मिस्टेक कर चुका था, उस वजह से सिक्स्थ मॉक टेस्ट जब परसों अपलोड करा गया उसी टाइम फिफ्थ मॉक टेस्ट को भी ठीक करके दोबारा से अपलोड करा गया था। तो फिफ्थ और सिक्स्थ मॉक ज़्यादा बच्चों ने अटैम्प्ट करा नहीं है, इसलिए मैं टॉप 10 के हिसाब से यहाँ नहीं चलूँगा, यहाँ पे टॉप 5 के अकॉर्डिंग चलूँगा। तो यहाँ पे जिसने टॉप करा वो 93.75 मार्क्स लाए, और जो सिक्स नंबर पे स्टूडेंट है उसके 57.25 मार्क्स हैं। और जो मॉक सिक्स आपको देखने को जो लेटेस्ट अपलोड हुआ है, ये ऐसा मॉक टेस्ट था जो 2025 में जेकेएसएसबी का पेपर वो मैट्रिक बेस वाला, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ के डाले गए थे। 70% के आसपास वो लोग क्वेश्चन वो थे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए थे, बाकी 30% चेंज आपको देखने को मिला था। इसका पर्पज़ था कि मैं चेक कर पाऊँ कि आपके लेवल कहाँ पर है। तो जब ये टेस्ट अपलोड करके यहाँ पर देखा गया, जिसने टॉप कर उसके 94.75 मार्क्स हैं, सेकंड के 86 हैं, करते करते सिक्स स्टूडेंट तक हम पहुँच रहे हैं, उसके मार्क्स 67.5 आ रहे हैं। तो ये आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सभी के सभी सिक्स, अभी 4 मॉक टेस्ट अभी उसमें और आने हैं, ठीक है। और एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, वीकली टेस्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे, बाकी एक्स्ट्रा टेस्ट भी कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। देखो अभी तो जब एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, वो क्वेश्चन पेपर इजी है डिफ़िकल्ट है, कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, क्या है, उस पर सब कुछ कट ऑफ डिपेंड करने वाला है। लेकिन अभी जो एनालिसिस किया जा रहा है, इस एनालिसिस को देखा जाए तो इतना मैं आपको बताऊंगा। आप कोई भी एक मॉक टेस्ट जाके हमारी एप्लीकेशन में, या और श्योरिटी चाहते हो तो 2 से 3 मॉक टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा एप्लीकेशन में जाके, और कोशिश करो सबसे पहले सिक्स वाला मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लो, वो सबसे आपको बताएगा आपको लेवल क्या रहता है, ठीक है जी। तो आप कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लो। अगर आपके हर मॉक टेस्ट में 50+ मार्क्स आ रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ 50+ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, आप अपने आप को सेफ मान कर चल सकते हो। इसके बाद आपने अपनी तैयारी को और बूस्ट करना है। अगर आपने 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दिए, आपको लगा आपके मार्क्स 30 या 30 से कम आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है चेक करने के लिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। आपको यहाँ पर एक बार मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने होंगे और चेक करो कितने मार्क्स आप ला रहे हो। और बाकी सेफ स्कोर की बात करेंगे, फिर से बोलूँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँगा, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, अगर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगा, ईजी है तो कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, उस पर डिपेंड करने वाला है। बट अभी के अकॉर्डिंग में सेफ स्कोर मान के चलो, हमारी एप्लीकेशन में टेस्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में सेफ स्कोर मान के चलो, तो 120 में से अगर आप 60+ मार्क्स ला रहे हो, आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अभी के हिसाब से मैं थोड़ा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करते जाओ। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, एग्ज़ाम बूस्टर की जहाँ पर मैं बात करता हूँ, वहाँ पर क्या है, आप चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड की तैयारी कर रहे हो या किसी और अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या एग्ज़ाम बूस्टर में आपके लिए हमारी एप्लीकेशन, हमारी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। हालांकि जहाँ पर रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे उस कंटेंट को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ मैं फिर भी अपलोड कर रहा हूँ। जैसे साइंस की एक इम्पॉर्टेंट और रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए आपके सामने, मैं वो लेकर आया था। जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए रिसेंट एग्जाम में, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी के जेकेएसएसबी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2 वीडियोस उस पर लेकर आया हूँ। एक मैराथन क्लास भी लेकर आया था। एक जो स्पोर्ट्स से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। और इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ये कि आप देखते हो कि सेम ईयर में, जैसे इस साल कोई क्वेश्चन पेपर हुआ ना, उस क्वेश्चन पेपर के 3-4 कंसेप्ट आपको दोबारा दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। साइंस के 1-2 कंसेप्ट रिपीट होंगे, इंग्लिश के 1-2 कंसेप्ट रिपीट होंगे, जीके के 3-4 कंसेप्ट रिपीट होंगे। तो ओवरऑल मिला के 10-12 क्वेश्चनों को कंसेप्ट सेम देखने को मिलता है, जो कि एग्जाम में वो हेल्प करने वाला है। इसीलिए इसको एग्जाम बूस्टर बोल रहा हूँ, ये बड़ा बेनिफिशियल आपको लेते हैं ये वाली वीडियोस। तो वीडियोस देखते रहिए। बाकी किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हो, इंस्टाग्राम हमारा JK Latest Info के नाम से, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।